चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं 11वीं सदी के भारत में, जहां एक कहानी है, एक अधूरी कहानी। इस कहानी में जबरदस्त एम्बिशन है, गहरा रहस्य है और उस जमाने की ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग है जिसके बारे में आज सोचना भी मुश्किल है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज़ अधूरी है वो एक तरह की नाकामी है, राइट? पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अधूरी चीज़ ही अपने आप में एक मास्टरपीस बन जाए? बस यही सवाल, यही पहेली है जो आज हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर ले जाने वाली है। और उस सवाल का जवाब वो छिपा है भोजपुर मंदिर की कहानी में। एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अधूरा है पर फिर भी किसी भी मायने में कम नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मंदिर की असली पहचान क्या है। और वो पहचान, वो इसके अधूरेपन में ही छिपी है। ये है भोजपुर मंदिर, मध्य प्रदेश में है। 11वीं सदी में बनाया गया था भगवान शिव के लिए। लेकिन देखिए, इसकी जो असली कहानी है ना, वो इस बात में नहीं है कि ये क्या है, बल्कि इस बात में है कि ये क्या नहीं बन पाया। इसका ये अधूरापन ही है जो इसे दुनिया भर में इतना फेमस, इतना यूनिक बनाता है। अब जाहिर है, इतने बड़े, इतने ग्रैंड प्रोजेक्ट के पीछे कोई बड़ा विजन भी होगा, कोई बहुत बड़ा सपना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सपना देखा किसने था? ये सपना था परमार वंश के एक बहुत ही महान राजा का, राजा भोज। इतिहास में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। लेकिन बात यह है कि राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं थे। अरे वो तो एक पॉलीमैथ थे। मतलब वो एक फिलोसोफर थे, एक स्कॉलर थे, खुद एक लेखक थे, और तो और आर्किटेक्चर के तो एक्सपर्ट माने जाते थे। साइंस, आर्ट्स, हर चीज की इतनी गहरी समझ थी उन्हें कि ये मंदिर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना, तो उसकी वजह वही थे। उनका लक्ष्य कोई आम मंदिर बनाना नहीं था, नहीं, उनका सपना था भारत का सबसे भव्य, सबसे शानदार शिव मंदिर बनाना। एक ऐसा मंदिर जैसा पहले कभी किसी ने देखा तक ना हो। तो चलिए अब देखते हैं कि सपने को हकीकत बनाने के लिए किस तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ। मतलब वो कमाल की टेक्निक्स जो काम रुकने से पहले इस्तेमाल की जा रही थीं। इस मंदिर के सेंटर में, इसके दिल में है एक विशाल शिवलिंग। और ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है, ये मोनोलिथिक है। मतलब एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है। इसकी हाइट 7.5 फीट। जरा सोचिए, एक एवरेज इंसान से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। और इसकी गोलाई यानी सर्कमफ्रेंस वो है करीब 18 फीट। मतलब कई लोग मिलकर भी इसे मुश्किल से घेर पाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही सिंगल मैसिव पत्थर से बना है। 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये किया कैसे गया होगा, ये आज भी एक पहेली है। और सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, पूरे मंदिर की कंस्ट्रक्शन टेक्निक किसी जादू से कम नहीं थी। बड़े बड़े विशाल पत्थरों को एकदम परफेक्ट प्रिसिशन से काटा गया, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। फिर उन्हें बिना सीमेंट या किसी मसाले के सिर्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। और वो जोड़ आज भी इतने मजबूत हैं। और ये सब कुछ बेस था कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स पर। सच में ये एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो इतना ग्रैंड प्लान, इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग, सब कुछ तो परफेक्ट था। फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसा रहस्य जिसने 1000 साल से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। सवाल बहुत सिंपल है, आखिर ये मंदिर पूरा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सपना बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया? अब देखिए, इस पर थ्योरीज कई हैं, पर पक्का कुछ नहीं पता। एक थ्योरी कहती है कि राजा भोज के बाद लड़ाइयां शुरू हो गईं और काम रुक गया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा भूकंप या बाढ़ आई हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया था कि उसे टेक्निकली पूरा करना ही नामुमकिन हो गया। और शायद सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि इस सपने को देखने वाले राजा भोज खुद ही नहीं रहे, और उनके जाने के बाद इस विजन को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। और इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा सबूत वो आज भी मंदिर के आसपास बिखरा पड़ा है। तराशे हुए पत्थर, आधे अधूरे खंभे, सब वैसे ही पड़े हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कारीगर बस एक दिन काम से उठे और फिर कभी वापस ही नहीं आए। ये सब बताता है कि काम अचानक रुका था, बहुत ही सडनली। ठीक है, तो मंदिर अधूरा रह गया, लेकिन इसकी जो लेगेसी है, इसकी जो विरासत है, वो आज भी जिंदा है। और शायद आज वो पहले से ज्यादा रिलेवेंट है। इस मंदिर की कीमत इस बात में नहीं है कि ये पूरा होकर कैसा दिखता, नहीं, इसकी असली कीमत उस कहानी में है जो ये हमें आज सुनाता है।
ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की, ह्यूमन एम्बिशन की और समय की ताकत की, जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं पर हमें वो सबसे गहरी बात समझ आती है जो ये मंदिर सिखाता है, कि अधूरा होकर भी अमर हुआ जा सकता है। सच तो ये है कि कभी-कभी जो कहानियां अधूरी रह जाती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा याद रहती हैं, है ना? तो आज की तारीख में भोजपुर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो एक लिविंग क्लासरूम है। एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत, इन सब पर एक खुली किताब है ये, जो 1000 साल बाद भी हमें पढ़ा रही है। तो आखिर में ये सवाल फिर से आता है कि ये मंदिर क्या है? एक शानदार सपने की याद में बना मॉन्यूमेंट, या फिर हमारी एम्बिशन की लिमिट्स पर एक गहरा लेसन? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, और वो जवाब इस अधूरे मास्टरपीस को देखने के नजरिए में ही छिपा